क्या एक गुरु अपने ही शिष्य के साथ अन्याय कर सकता है? क्या धर्म के नाम पर किसी की प्रतिभा को कुचल देना सही है? इतिहास में एक ऐसी घटना हुई जिसने सदियों से लोगों को सोचने पर मजबूर कर दिया है। एक शिष्य जिसकी भक्ति अटूट थी, समर्पण असीम था और प्रतिभा इतनी प्रचंड कि वो दुनिया का सबसे महान धनुर्धर बन सकता था, लेकिन उसी शिष्य से उसका सबसे बड़ा अस्त्र छीन लिया गया। क्यों? क्या ये केवल एक वचन निभाने की कीमत थी या इसके पीछे छिपा था कोई गहरा रहस्य? आज हम उस सच्चाई को जानेंगे जिसे सुनकर आपका मन भी सवालों से भर जाएगा। घना और रहस्यमयी जंगल, चारों ओर ऊंचे ऊंचे वृक्ष जिनकी छाया धरती को अंधकार में ढक रही है। पक्षियों की हल्की आवाजें और पत्तों की सरसराहट इस सन्नाटे को और गहरा बना रही है। इसी शांत लेकिन गूढ़ वातावरण के बीच खड़ा है एक बालक, साधारण वेशभूषा, नंगे पांव, लेकिन आंखों में अद्भुत दृढ़ता। उसके हाथ में एक साधारण धनुष है, पर उसकी पकड़ में ऐसी स्थिरता है मानो वो किसी महान उद्देश्य के लिए जन्मा हो। वो बालक कोई राजकुमार नहीं, कोई प्रसिद्ध योद्धा नहीं, वो है एकलव्य। उसकी आंखें लक्ष्य पर टिकी हैं, न कोई भय, न कोई संदेह। जैसे ही वो तीर छोड़ता है, वो हवा को चीरते हुए सीधे लक्ष्य के केंद्र में जा लगता है। एक बार नहीं, बार बार, हर बार उतनी ही सटीकता के साथ। पसीना उसके चेहरे पर चमक रहा है, लेकिन उसके मन में थकान का नाम नहीं। उसके भीतर केवल एक ही आग जल रही है, सर्वश्रेष्ठ धनुर्धर बनने की। इस निर्जन जंगल में बिना किसी गुरु के एक असाधारण कहानी जन्म ले रही है, जो आने वाले समय में इतिहास को बदल देगी। एकलव्य के हृदय में एक ही ज्वाला धधक रही थी, धनुर्विद्या में सर्वोच्च बनने की। उसने सुन रखा था कि आचार्य द्रोण इस धरती के महानतम गुरु हैं, जिनकी शिक्षा से साधारण भी असाधारण बन जाता है। इसी विश्वास के सहारे वो घने जंगलों, कठिन पगडंडियों और अनगिनत बाधाओं को पार करता हुआ हस्तिनापुर पहुंचा। थका हुआ शरीर, लेकिन आंखों में चमक और मन में अटूट विश्वास लिए वो उस स्थान पर पहुंचा जहां राजकुमार अभ्यास कर रहे थे। सामने आचार्य द्रोण खड़े थे, तेजस्वी, गंभीर और अद्भुत आभा से भरे हुए। एकलव्य ने उनके चरणों में झुककर विनम्र स्वर में कहा, गुरुदेव, मुझे भी अपना शिष्य बना लीजिए, मुझे धनुर्विद्या सिखाइए। उस क्षण उसकी सांसें थम सी गई थीं, मानो उसका पूरा भविष्य उसी उत्तर पर निर्भर हो। आचार्य द्रोण ने उसकी ओर देखा। एक ही दृष्टि में उसके वेश, उसकी स्थिति और उसकी पहचान को परख लिया। उनके चेहरे पर कठोरता उभर आई और शांत किंतु ठंडे स्वर में उन्होंने कहा, मैं केवल राजकुमारों को ही शिक्षा देता हूं, तुम्हें नहीं। ये शब्द एकलव्य के हृदय में तीर की तरह चुभ गए। उसकी आंखों की चमक पल भर में मुरझा गई, लेकिन उसके भीतर की ज्वाला बुझी नहीं। उसने सिर झुकाकर गुरु को प्रणाम किया और बिना कुछ कहे वहां से लौट पड़ा। कदम भले ही धीमे थे, पर मन में एक नया संकल्प जन्म ले चुका था। यदि उसे गुरु का साथ नहीं मिलेगा तो वो स्वयं ही अपनी राह बनाएगा, और यही अस्वीकार उसकी सबसे बड़ी शक्ति बनने वाला था। अस्वीकार की पीड़ा लेकर जब एकलव्य जंगल लौटा तो उसके भीतर हार नहीं, बल्कि एक अटूट संकल्प जन्म ले चुका था। उसने मिट्टी को अपने हाथों से आकार दिया और आचार्य द्रोण की एक प्रतिमा बनाई। वो प्रतिमा उसके लिए केवल मिट्टी नहीं थी, बल्कि उसके गुरु का साक्षात स्वरूप बन चुकी थी। हर सुबह वो उसी प्रतिमा के सामने खड़ा होकर प्रणाम करता और मन ही मन कहता, गुरुदेव, आपने मुझे शिष्य नहीं बनाया, लेकिन मैं आपको ही अपना गुरु मानकर सीखूंगा। उस सुनसान जंगल में अब एक नया गुरुकुल बस चुका था, जहां गुरु मौन थे और शिष्य स्वयं अपना मार्ग खोज रहा था। दिन बीतते गए, लेकिन एकलव्य की साधना और भी गहरी होती गई। वो सूर्योदय से पहले उठता, घंटों तक अभ्यास करता और तब तक नहीं रुकता जब तक उसका हर तीर लक्ष्य को भेद ना दे। उसकी एकाग्रता इतनी प्रबल हो चुकी थी कि वो बिना देखे भी निशाना साध लेता था, मानो उसकी आत्मा ही लक्ष्य को पहचानने लगी हो। बारिश, धूप, तूफान कुछ भी उसके संकल्प को डिगा नहीं पाया। उसका हर तीर उसकी तपस्या का प्रमाण था, और धीरे धीरे वो उस ऊंचाई तक पहुंच रहा था जहां पहुंचने का साहस भी बहुत कम लोग कर पाते हैं। हस्तिनापुर के राजमहल में हर दिन धनुर्विद्या का अभ्यास चलता था, और उन सभी राजकुमारों में एक नाम सबसे अधिक चमक रहा था, अर्जुन। आचार्य द्रोण की आंखों में उसके लिए विशेष स्नेह और विश्वास झलकता था। अर्जुन का लक्ष्य अचूक था, उसकी गति अद्भुत थी और उसकी एकाग्रता ऐसी कि मानो संसार में उसके और लक्ष्य के अलावा कुछ था ही नहीं।
हर सफल प्रहार के साथ उसका आत्मविश्वास और बढ़ता जा रहा था और धीरे धीरे ये विश्वास उसके मन में गहराने लगा कि इस धरती पर उससे श्रेष्ठ धनुर्धर कोई नहीं है। एक दिन आचार्य द्रोण ने स्वयं अर्जुन से कहा, मैं तुम्हें संसार का सर्वश्रेष्ठ धनुर्धर बनाऊंगा। ये वचन सुनते ही अर्जुन के भीतर गर्व की एक लहर दौड़ गई। उसे लगा कि अब उसका स्थान अडिग है, उसे कोई चुनौती नहीं दे सकता। लेकिन उसे ये नहीं पता था कि दूर घने जंगलों के बीच एक और धनुर्धर दिन रात अभ्यास कर रहा है, बिना किसी गुरु के, बिना किसी सहायता के, और उसकी प्रतिभा इतनी प्रबल है कि वो इस विश्वास को कभी भी तोड़ सकती है। घना जंगल और चारों ओर सन्नाटा। तभी पांडवों की नजर एक अजीब दृश्य पर पड़ी। सामने एक कुत्ता खड़ा था जिसके मुख में तीर भरे हुए थे, लेकिन उसके शरीर से खून की एक बूंद भी नहीं निकल रही थी। तीर इतने सटीक और सावधानी से लगाए गए थे कि कुत्ता घायल हुए बिना केवल भौंकना बंद कर चुका था। ये कोई साधारण कौशल नहीं था, बल्कि अद्भुत धनुर्विद्या का प्रमाण था। ये देखकर अर्जुन चकित रह गया। उसने गंभीर स्वर में कहा, ऐसा निशाना तो कोई महान धनुर्धर ही लगा सकता है, शायद मुझसे भी श्रेष्ठ। उसके मन में पहली बार चुनौती की भावना जाग उठी। कौन है वो योद्धा जिसने इतनी पूर्णता हासिल कर ली? यही सवाल उन्हें उस रहस्यमयी धनुर्धर तक ले जाने वाला था। अर्जुन के शब्द अभी हवा में गूंज ही रहे थे कि तभी सामने पेड़ों के बीच से एक बालक बाहर आया। साधारण वेशभूषा, शांत चेहरा, लेकिन आंखों में अटूट आत्मविश्वास। वही था एकलव्य। उसने विनम्रता से हाथ जोड़कर सबको प्रणाम किया। अर्जुन ने तुरंत पूछा, तुम्हारा गुरु कौन है? एकलव्य ने बिना झिझक सर झुकाकर उत्तर दिया, मेरे गुरु आचार्य द्रोण हैं। ये सुनते ही सभी चौंक उठे, क्योंकि द्रोणाचार्य ने तो उसे कभी शिष्य बनाया ही नहीं था। फिर भी उसकी कला किसी भी राजकुमार से कहीं अधिक श्रेष्ठ दिखाई दे रही थी। जब यह बात आचार्य द्रोण तक पहुंची तो उनके मन में गहरा द्वंद्व शुरू हो गया। एक ओर उनका दिया हुआ वचन था अर्जुन को संसार का सर्वश्रेष्ठ धनुर्धर बनाने का, और दूसरी ओर एकलव्य खड़ा था जिसने बिना औपचारिक शिक्षा के ही उस स्तर को प्राप्त कर लिया था। द्रोणाचार्य समझ गए कि यदि यह बालक इसी तरह आगे बढ़ता रहा तो उनका वचन अधूरा रह जाएगा। उसी क्षण उनके मन में एक कठिन निर्णय जन्म लेने लगा। ऐसा निर्णय जो इतिहास में हमेशा के लिए प्रश्न बनकर रह जाएगा। जब आचार्य द्रोण एकलव्य के सामने पहुंचे तो एकलव्य ने तुरंत झुककर उनके चरण स्पर्श किए। उसके चेहरे पर गर्व नहीं बल्कि गहरी श्रद्धा थी। द्रोणाचार्य ने गंभीर स्वर में कहा, यदि तुम मुझे अपना गुरु मानते हो तो मुझे गुरु दक्षिणा देनी होगी। एकलव्य के चेहरे पर हल्की मुस्कान आई। उसने बिना एक पल सोचे कहा, आदेश दीजिए गुरुदेव, आपके लिए मेरा सब कुछ समर्पित है। उस क्षण वातावरण शांत हो गया, मानो समय भी ठहर गया हो। और फिर द्रोणाचार्य के मुख से निकले वे शब्द जिन्होंने इतिहास की दिशा बदल दी, मुझे तुम्हारा दाहिना अंगूठा चाहिए। क्षण भर के लिए सब कुछ स्थिर हो गया, लेकिन एकलव्य के चेहरे पर न कोई प्रश्न था, न कोई शिकायत। उसने बिना हिचक अपने ही हाथ से अपना अंगूठा काट दिया और उसे गुरु के चरणों में अर्पित कर दिया। दर्द उसके चेहरे पर साफ दिखाई दे रहा था, लेकिन उसकी आंखों में संतोष था, अपने गुरु को सब कुछ देने का संतोष। उस जंगल में उस दिन कोई शब्द नहीं गूंजा, केवल एक मौन पीड़ा थी जो इतिहास में सदा के लिए अमर हो गई। अब कहानी का एक दूसरा पक्ष भी सामने आता है। क्या द्रोणाचार्य ने यह निर्णय केवल अर्जुन को श्रेष्ठ बनाने के लिए लिया था, या इसके पीछे कोई गहरा कारण छिपा था? कुछ कथाएं संकेत देती हैं कि एकलव्य की शक्ति असाधारण होती जा रही थी और वो किसी भी दिशा में जा सकता था, चाहे वो धर्म हो या अधर्म। ऐसे में द्रोणाचार्य ने शायद एक ऐसा निर्णय लिया जो कठोर जरूर था, लेकिन उनके अनुसार भविष्य के संतुलन के लिए आवश्यक था। लेकिन यहीं से सबसे बड़ा प्रश्न जन्म लेता है, क्या ये वास्तव में धर्म था या फिर एक गुरु का पक्षपात? क्या एकलव्य के साथ हुआ ये व्यवहार न्याय कहलाता है, या ये केवल अर्जुन को सर्वोच्च बनाने की योजना थी? ये प्रश्न आज भी उतना ही गूंजता है जितना उस समय गूंजा होगा, और इसका उत्तर हर व्यक्ति अपने विचारों के अनुसार अलग अलग देता है। अगर आपको ऐसी ही रहस्यमयी, भावनात्मक और रोमांच से भरपूर महाकाव्य की कहानियां सुनना पसंद है जो आपके दिल और सोच दोनों को छू जाए, तो अभी महाकाव्य चैनल को अनुसरण करना बिल्कुल न भूलें। यहाँ आपको हर कहानी सिर्फ सुनने के लिए नहीं बल्कि उसे महसूस करने के लिए मिलेगी, जहाँ हर दृश्य आपकी आंखों के सामने जीवंत हो उठेगा। और हाँ, इस कहानी पर आपका क्या विचार है? क्या आपको लगता है कि एकलव्य के साथ अन्याय हुआ था या ये धर्म का पालन था? अपनी राय नीचे लिखकर जरूर बताइए, क्योंकि आपकी एक प्रतिक्रिया इस महाकाव्य यात्रा को और भी शक्तिशाली बनाती है।
जुड़े रहिए महाकाव्य के साथ, क्योंकि यहाँ हर कहानी आपको कुछ नया सिखाकर ही जाएगी।